क्रूस का चेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो फिर हम एक बार फिर से इस कक्षा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और पिछली कक्षा में आप लोगों ने जो भी मैंने आपको पढ़ाया था वो आप लोगों को समझ में आएगा। आगे कक्षा को फिर से प्रारंभ करने से पहले आइए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे आशीष मांगे, ताकि जो भी हम पढ़ते और लिखते हैं और समझाते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए आप लोग सब अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल होइए। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। तूने रात भर हमको अपने आगोश में सुरक्षित रखा और यह सुबह खुशनुमा सुबह हम लोगों को प्रदान की है, ताकि हम सब फिर एक बार फिर से इस कक्षा में आ सकें और तेरे वचनों को सुन सकें और इन शिक्षाओं को समझ सकें, इन पाठों को समझ सकें। हे पिता परमेश्वर, तू ज्ञान का भंडार है। अपने ज्ञान के भंडार से हम सबों के ज्ञानों को भी बढ़ा दे। हमको ये पाठों को पढ़ने और समझने में हमारी सहायता कर, अपनी आशीष हमें प्रदान कर। और इस विषम परिस्थिति में तूने अभी तक हम लोगों के साथ दिया है, आगे भी हम लोगों के साथ रहना है प्रभु। और हम लोगों को कृपा देना ताकि हम फिर से तेरे सानिध्य में अपना समय बिता सकें। तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोगों का पिछला पाठ था वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का संसार में क्या प्रभाव है, वैश्वीकरण का हमारे धार्मिक जीवन में क्या प्रभाव है, और वैश्वीकरण हमें, हमारी कलीसिया हमें क्या निर्देश देती है। और इन सब को हम लोगों ने जाना था। और इसके बाद मैंने आप लोगों को प्रश्नावली दी थी और कई और प्रश्न भी दिए थे। तो मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे और उनको आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। फिर भी मैं आप लोगों के अभ्यास के लिए इन प्रश्नों को पढ़ूंगी और उनके उत्तर आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आप लोग फिर से इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो पहला प्रश्न था हम लोगों का, हमारा प्रश्नावली में अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के आर्थिक अनुबंध को प्रोत्साहन करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह, जानकारियां, आविष्कार, कला कौशल, तकनीक, प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विश्व बाजार में जन साधारण के लिए सर्वसुलभ होती है। प्रश्न दूसरा है, ईश्वर ने जो भी रचा वह सब मनुष्यों के लिए सर्वमान्य है, क्यों। ईश्वर द्वारा दी गई सृजनात्मक क्षमता से मानव समाज के कल्याण और मानव जाति के विकास के लिए नित्य नवीन आविष्कार करता है। इस प्रकार वह ईश्वर की अद्भुत योजनाओं और कार्यकलापों को प्रकट करता है। यथार्थ में यही ईश्वर के वैभव व उसकी महिमा का साक्षी है। तीसरा प्रश्न है, हमारी सृजनात्मक क्षमता सबके लिए लाभप्रद होनी चाहिए, क्यों। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, उसी ने मानव की भी रचना की और उसे विभिन्न रचनात्मक क्षमताओं से विभूषित किया, ताकि वह उसकी सृष्टि का उचित रीति से उपयोग करे और अपने जीवन को समृद्ध व सार्थक बना सके। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाएं, अधिकार, सामर्थ्य तथा अन्य वरदान मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि मानव कल्याण और विकास के लिए है। ईश्वर चाहता है कि उसकी संतति हर दृष्टिकोण से संपूर्ण हो और उसकी भागीदारी ऐसी हो जिससे गरीबी, अभाव और अज्ञानता कदापि ना रहे, वरन हमारा जीवन परिपूर्ण और आनंद से भर जाए। चौथा प्रश्न है, वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। वैश्वीकरण के प्रभाव हैं, बहुत से लघु कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं। विकासशील देशों में श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है। साधारणतः वे ठेकेदारी पद्धति पे कार्य करते हैं, जिनके कार्य की कोई निश्चितता और सुरक्षा नहीं होती। विदेशी राष्ट्रों द्वारा
उत्पादित खाद्य पदार्थ, शीतल पेय एवं औषधियाँ अनुचित प्रचार द्वारा हमारे देश में प्रचुरता से बेचे जा रहे हैं। अतः हमारे घरेलू उत्पादनों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित हो रही है। चूंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने नगरों के समीप स्थापित करती है, उनसे केवल शहरी जनता ही लाभान्वित होती है, ग्रामीण नहीं, और इससे ग्राम्य और नगरीय जीवन के बीच में दरार और बढ़ जाती है। फिर विदेशी सामग्री से वशीभूत हो उन्हें अधिकाधिक प्राप्त करने की होड़ में लोग लगे हैं। अतः लोगों के बीच उपभोक्तावाद संस्कृति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ी जा रही है। सूचना तकनीक के माध्यम से साधारण आसानी से भ्रष्ट और भ्रामक तथ्यों के मकर जाल में फंसता जाता है। फिर है हमारे विश्वास, पांचवा प्रश्न, हमारे विश्वास के जीवन में वैश्वीकरण कौन कौन सी चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। हमारे धार्मिक जीवन में वैश्वीकरण के द्वारा दिनों दिन ईश्वर में लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। आध्यात्मिक जीवन एवं मूल्यों के प्रति वे उदासीन होते जा रहे हैं और एकांकी जीवन जीने की वजह से लोगों के आपसी संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। छठा प्रश्न है वैश्वीकरण के संदर्भ में कलीसिया ने हमें जीवन में अपनी आस्था को बनाए रखने हेतु क्या क्या निर्देश दिए हैं। तो कलीसिया ने वैश्वीकरण के उसमें हम लोगों को मानव जाति के लिए कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे विभिन्न वैज्ञानिक एवं आर्थिक विकास हमें ऐसे कार्यकलापों की ओर अग्रसर करे जो मानव जाति के हित में और आत्मिक और नैतिक मूल्यों में वृद्धि करे। लोगों को अहंकार का शिकार बनकर इन महान आविष्कारों पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए और अभिमानी बनकर ईश्वर की बराबरी नहीं करनी चाहिए। फिर है विश्व बंधुत्व की भावना से हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें दूसरों के साथ वैज्ञानिक आविष्कारों में सहयोग करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रों के बीच विश्वास एवं भरोसे का संबंध हो। तो बच्चों ये थे प्रश्न। इसके आगे है धर्म ग्रंथ से पाठ था, जैसे लेवी ग्रंथ का 25वां अध्याय 1 से 55 लाइनें थी, जिसमें है लेवी ग्रंथ में इसमें विश्राम वर्ष और जयंती वर्ष के बारे में बताया गया है। धर्म ग्रंथ के लेवी ग्रंथ के अध्याय 25 में विश्राम वर्ष और जयंती वर्ष के बारे में बताया गया है। प्रभु ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा से कहा था कि इसराइलियों को से कि जिस देश की प्रतिज्ञा ईश्वर ने उनसे की थी उस देश में पहुंचने पर प्रभु के आदर में विश्राम वर्ष मनाया जाए। और जयंती वर्ष वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओ। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। यह 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। और दूसरा प्रश्न था आपका, जानकारी प्राप्त कीजिए। गांधी जी का नमक सत्याग्रह, खादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने देखा होगा और इसके बारे में जानकारी एकत्रित की होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी। नमक सत्याग्रह आंदोलन। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। मार्च 12, 1930 में बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उन्होंने यह मार्च नमक पर ब्रिटिश राज के अधिकार के खिलाफ निकाला था। अहिंसा के साथ शुरू हुआ यह मार्च ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का बिगुल बनकर उभरा। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा, यहाँ तक कि नमक जैसी चीजों पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था।
इस सत्याग्रह ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था और दुनिया में उत्सुकता जगा दी थी। गांधी जी के बाद पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। दूसरा है खादी आंदोलन। गांधी जी द्वारा खादी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना था। महात्मा गांधी ने भारत में 1920 के दशक में ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए खादी की कताई को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रकार खादी स्वदेशी आंदोलन का अभिन्न अंग और प्रतीक बन गया। तीसरा है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी और इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में की गई थी। इस आंदोलन में स्वदेशी नेताओं ने भारतीयों से अपील की थी कि वे सरकारी सेवाओं, स्कूलों, न्यायालयों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करें व राष्ट्रीय कॉलेजों व स्कूलों की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करें। अतः ये केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं था बल्कि आर्थिक आंदोलन भी था। फिर इसके बाद है हम लोगों का निबंध था आज के विज्ञापनों में हमारी संस्कृति पर क्या-क्या, आज के विज्ञापनों का हमारी संस्कृति पर क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं इसका आपको संक्षिप्त में बताऊंगी कि आप ये टॉपिक लीजिएगा और इसके अनुसार अपना निबंध कंप्लीट करिएगा। पहला है विज्ञापन है, विज्ञापन अर्थ हो गया, उसके बारे में बताना है आपको। फिर विज्ञान के प्रकार क्या है, उसका माध्यम क्या है। फिर विज्ञान का प्रभाव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे विज्ञापन का संस्कृति पर प्रभाव कैसे पड़ता है, जैसे बच्चों पर, युवा पीढ़ी पर और समाज पर, यानी कि विज्ञापन संस्कृति पर कैसे प्रभाव डालते हैं। फिर सकारात्मक और इनका विज्ञापनों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। फिर इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। फिर विज्ञापनों का सामाजिक दायित्व क्या है। और 8वां है उपसार। इसके बाद आप इसको संक्षिप्त में लिखिएगा। इसके बाद है क्रियाकलाप था हम लोगों का। आप अपना बनाइए, चित्र बनाइए स्वादिष्ट मिठाइयों का, पकवान का और हास्य चित्र, कार्टून्स, इनका संकलन करिए और अपनी कॉपी में इन सब के चित्र बनाइए। फिर पोस्टर था आपका देसी बनिए और देसी खरीदो, बी इंडियन बाय इंडियन। ये आप लोगों ने बनाया होगा और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और जितना भी मैंने आज आपको बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने अपना अध्याय पूरा पहला अध्याय समाप्त किया है। अब हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा अध्याय है जनसंचार माध्यम। आप लोगों ने देखा, पुस्तक खोली है, उसमें देखिए सबसे पहले एक चित्र दिया गया। चित्र में क्या देखा आपने, एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है सामने और उसमें सब लोग काफी लोग बैठ के सामने उसमें देख रहे हैं। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं स्वर्गीय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को मदर तेरेसा को धन्य घोषित किया था। लेकिन ये घटना कहाँ हुई थी? ये घटना हुई थी रोम में। और लेकिन हम लोगों ने ये घटना को कहाँ देखा? घर में बैठे देखा। और ये कैसे संभव हुआ जानते हैं आप लोग? यह ऐसे संभव हुआ क्योंकि आज के युग में संचार माध्यम इतना तरक्की कर चुका है, इसमें इतना परिवर्तन हो चुका है कि हम घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं। और ये क्या है? ये वैज्ञानिक विकास का प्रथम सोपान या सीढ़ी है। इसके द्वारा एक छोटे से गांव के समस्त संसार जो है एक छोटे से गांव के रूप में बन गया। कहने का मतलब है पूरा विश्व, हम जानते हैं विश्व कितना बड़ा है, लेकिन इन संचार तकनीकी की वजह से वो एक छोटे रूप में हो गया। जैसे कि एक छोटा गांव होता है, गांव में कोई भी घटना होती है हम लोगों को तुरंत पता चल जाती है। उसी तरीके से संचार माध्यम ये ऐसी तकनीक से हम लोगों को समस्त सूचनाएं, घटनाएं हम लोगों को पल भर में पता चल जाती है। और ये कहने का तात्पर्य है कि ये सब आविष्कार जो कुछ लोगों की अभूतपूर्व खोज का परिणाम है। उन लोगों ने खोज की
और जिसके परिणाम स्वरूप ये हम लोगों के सामने आया, क्योंकि ईश्वर की अनुकंपा एवं बुद्धि के प्रयोग द्वारा मनुष्य इसमें समर्थ हुआ। जैसे कि मैंने पहले उसमें बताया था, ईश्वर ने मनुष्य को अपने उसको प्रतिभाएं दी, बुद्धि दी और कौशल तकनीक दी। उसी के द्वारा उसने अपनी बुद्धि, ईश्वर ने अपनी कृपा दी और उसने उस बुद्धि का प्रयोग करके जनसंचार को किया, उसमें वो प्रयोग द्वारा समर्थ हुआ। और उसने जितने भी प्रयोग किए उसमें क्या है, जनसंचार जो है मुख्य स्थान है, जनसंचार का सबसे मुख्य स्थान है, क्योंकि इसका प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है लेकिन समाज, समस्त मानव जाति के लिए होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, संचार माध्यम के अन्य उदाहरण भी हैं हम लोगों के सामने। एक वैश्विक रूप से हम लोग देखते हैं कि संचार माध्यम के क्या क्या उदाहरण हैं। पहला, प्रेस, सिनेमा, दूरदर्शन, दूरभाष, सेल फोन, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, सीडी, ऑडियो, वीडियो, टेप, और ये सब क्या है, संचार माध्यम के सशक्तिशाली उदाहरण हम लोगों के सामने हैं। और ये इसके संचार माध्यम का उदाहरण है, माध्यम है हम लोगों के बीच। इन माध्यमों द्वारा क्या होता है, हम पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में हो रही जो भी घटना है या जानकारी है उसको हम तक पहुंचने में समर्थ बनाता है ये संचार माध्यम। और हम इसको क्या करते हैं, सीधे प्रसारण द्वारा तत्काल देख व सुन सकते हैं, और उनको हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने ही कोई बैठ के बात कर रहा है, उसको सजीव हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये था संचार माध्यम के मुख्य उदाहरण जो हम लोगों के जीवन में आकर हम लोगों के जीवन को सरल बनाते हैं और सशक्त बनाते हैं। तो संचार माध्यम के मुख्य कार्य क्या है, जिसमें है शिक्षा है, दूसरा जानकारी है, तीसरा मनोरंजन। संचार माध्यम के मुख्य कार्य, हम लोगों को शिक्षा हम लोगों को मिलती है और जानकारी मिलती है, तीसरा हम लोगों का इन संचार माध्यमों के द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। तो संचार माध्यम के प्रभाव क्या क्या होते हैं। संचार मानव विकास में संचार का बड़ा योगदान रहा है। तो जहां सामाजिक उन्नति में इसने अपना सहयोग दिया है, वहीं साथ साथ यह मानव समाज की बर्बादी का कारण भी है। तो संचार माध्यम हम लोग जैसे देखते हैं कि इसका प्रभाव भी है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी है, सकारात्मक पहलू है और नकारात्मक पहलू है। तो कैसे है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमें संचार माध्यम से क्या लाभ हो रहा है। देखिए, तत्काल हमको समाचार मिल रहे हैं और सारी घटनाएं हम लोगों को जानने के लिए मिलती है और सजीव उसका चित्रण हम लोगों के सामने आ जाता है। और दूसरा, हम लोगों का मनोरंजन उपलब्ध होता है। हम घर बैठे अपने मनपसंद कार्यक्रम देख सकते हैं, मनपसंद घटनाएं देख सकते हैं और विभिन्न जानकारियां हम लोगों को मिल सकती है। और तीसरा है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम संचार माध्यमों में ऐसी हम लोगों को जानकारियां मिलती है जिससे हम लोगों का ज्ञान वर्धन होता है। और चौथा, संचार माध्यमों के द्वारा क्या होता है, आर्थिक विकास भी होता है। और गांव, शहरों, देशी तथा महाद्वीपों के बीच में क्या होता है, आपसी संबंध हम लोगों के बढ़ते चले जाते हैं और लोग आपसी उनके संबंध जो है लोग नजदीक आते हैं। फिर इन संचार माध्यमों के बीच से क्या होता के माध्यम से क्या होता है, लोगों के बीच में एकता, प्रेम और परस्पर सहयोग की भावना भी बढ़ती है, जिससे कि हमें घर बैठे संचार माध्यम के द्वारा पता चलता है कि हम लोगों को अगर किसी को कोई सहायता की जरूरत है, कोई परेशानी में है, तो हम लोग उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जिससे क्या होता है, परस्पर सहयोग की भावनाएं बढ़ती हैं। फिर जो संकुचित मानसिकता होती है इंसान की, वो क्या होता है, संचार माध्यम के द्वारा नष्ट हो जाता है।
और उसका सृजन करने में हम लोग उदार मानसिकता को हम लोग उसको बढ़ावा करने के लिए सहयोग देने लगते हैं। ये थे संचार माध्यमों के लाभ। अब देखिए संचार माध्यम से हम लोगों को क्या क्या हानि होती है। तो पहला है, ये हमारी संस्कृति को बर्बादी का कारण बनाता है, क्योंकि हम लोग संचार घर बैठे कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनसे हमारी संस्कृति नष्ट होती है और गलत संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और लोग इतने इन आविष्कारों के द्वारा इतने आलसी हो गए, मतलब वो कार्य करना नहीं चाहते कि वो सोचते हैं हमें घर बैठे हर सुविधा उपलब्ध है और हम कार्य क्यों करें। फिर ये संचार माध्यम से हमारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे हम लोगों का व्यक्तित्व समाप्ति की ओर जाने लगता है। हम लोग जो समाज में आपस में मिलजुल कर जो हम लोगों का व्यक्तित्व होता है, जो हमारी बातचीत होती है, उसके द्वारा जब हम समाज में निकलेंगे नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इनके द्वारा लोग एकांकी होने लगते हैं, अपने अकेला जीवन बिताने लगते हैं। तो क्या होता है, व्यक्तित्व लोगों का व्यक्तित्व जो होता है समाप्त होने लगता है। जब वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे कम होता चला जाता है, उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं होता है और वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और इससे समय की बर्बादी भी होती है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम लोगों का शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक हनन होता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको देख के हमारा समय बर्बाद होता है और इनको देखकर हिंसक प्रवृत्ति का भी प्रसार होता है। हम लोगों में हिंसक भावना आने लगती है। फिर पारिवारिक संबंधों को भी ये दूषित करते हैं कि जैसे गलत बातें जानकर फिल्म, जैसे मैं आगे इस विषय में आप लोगों को आगे बताऊंगी। और आत्महत्या, नकारात्मक सोच को ये बढ़ावा देते हैं। लोगों में क्या होता है, नकारात्मकता बहुत बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो एकांकी जीवन बिताते हैं, साथ में नहीं रहते, समाज में मिलजुल कर नहीं रहते, तो जिससे कि द्वारा क्या होता है, हम लोगों में आत्महत्या, नकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। फिर आप आध्यात्मिक बातों के प्रति उनकी उदासीनता बढ़ती चली जाती है। तो इसके आगे का संचार माध्यम और वो आपको कैसे प्रभावित करता है, ये मैं आपको दूसरी कक्षा में बताऊंगी। तब तक आप लोग जो भी मैंने आज आपको बताया इस पाठ को पढ़ के आइएगा, और जो भी मैंने बताया मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तब तक मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय यीशु।